बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नज़ीर बंगश और आप देख रहे हैं कुरुम डायरी। नाजरीन, पाकिस्तान की दहाइयों से जारी पॉलिसी के तहत जहां पीटीआई जैसे सियासी अदाकारों को डिजिटल दहशतगर्द करार देने से पाकिस्तान की जमहूरियत कमज़ोर होगी, वहां अज़्म इस्तेहकाम जैसे ऑपरेशंस के तहत पश्तून और बलोच इलाकों में जारी इंतशार समेत ज़िले कुरुम में खुद साख्ता फिरकावाराना फसादात के खात्मे और PTP जैसे दहशतगर्दों से लड़ने की नामनहाद कोशिशों का भी मुल्क के इस्तेहकाम पर माजी की तरह कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। सामीन व नाजरीन, आपको मालूम होगा पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने 23 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के सोशल मीडिया टीम पर रियासत के खिलाफ तनकीद को डिजिटल दहशतगर्दी के तौर पर बयान किया, लेकिन पाक फौज के तर्जुमान ने ज़िले कुरुम में 50 से ज़ायद अफराद के कत्लेआम और सैकड़ों जख्मियों के बावजूद इस इलाके का नाम लेना तक गवारा नहीं किया और ज़िले कुरुम का नाम लेने से माजी की तरह परहेज किया जा रहा है। शायद जनरल अहमद शरीफ साहब को ताहाल ये मालूम नहीं कि ज़िले कुरुम पाराचिनार भी ममलकत पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है। बहरहाल ज़िले कुरुम पाराचिनार की आवाम इस इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा करार देते हैं और यहाँ जारी जुल्म बर्बरियत पर आवाज़ हमेशा से उठाते ही रहेंगे। तो मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ अमन बरकरार हो चुका है। माजी की तरह ग्रैंड जरगे ने एक बार फिर फरीकैन के माबैन 2 माह यानी 5 अक्टूबर तक जंगबंदी का ऐलान किया है। मेन शाहरा समेत तमाम रास्ते आमद रफ्त के लिए खुल चुके हैं, लेकिन अहम बात जिसका जिक्र करना जरूरी समझता हूँ वो ये है कि ये अमन माजी की तरह एक बार फिर आर्जी तौर पर बरकरार हुआ है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि रियासत ने तरी मैंगल स्कूल सानेह में मुलविस मुकामी दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने और सजा देने की बजाय इस स्कूल को खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ 2 फरीकैन के दरमियान एक चिंगारी ही हो सकती है, जो इलाके में एक बार फिर शिया सुन्नी को लड़वाने के लिए शोलावर आग में तब्दील हो सकती है, क्योंकि अब यही बहाना बनाकर खूनरेज़ खेल शुरू किया जाएगा। जी नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह ही होगा और पश्तूनों के खून से अपनी दुकानें चलाने वाले चंद दिन बाद एक बार फिर से मुतहरिक होंगे, क्योंकि ज़िले कुरुम पाराचिनार में दहाइयों से जारी असली दहशतगर्दी जिसे ख़त्म करने में रियासत हमेशा जरगे पे जरगे मुनक़िद करती आई है और ताहाल कोई भी नतीजा नहीं निकला है, वो इसलिए कि रियासत पश्तूनों के दरमियान तनाज़ात को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। मालूम नहीं कि पश्तूनों के मसाइल को हल करने में रियासत को किन किन नुकसानात का खमियाजा भुगतना पड़ता है, या तो इन पश्तूनों के हुकूक इतने ज़्यादा है कि अगर उन्हें तवज्जो दी जाए तो पंजाब जो आज बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है शायद मज़ीद तरक्की ना कर सके। नाजरीन, यहाँ दुकानदारों का जिक्र आया है जो रोज़ाना हम सोशल मीडिया पर सुनते और देखते आ रहे हैं। तो नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि यहाँ पर कई किस्म के दुकानदार मौजूद हैं जो इस जंग से हमेशा से अपनी दुकानें चलाते आए हैं। इनमें दोनों फरीकैन के अंदर मौजूद अंदरूनी और बैरूनी एजेंटों के अलावा रियासत सबसे बड़ा दुकानदार है। न सिर्फ ज़िले कुरुम बल्कि पूरे बलोच और पश्तून बेल्ट समेत सारे पाकिस्तान खुलेआम कह रहे हैं कि रियासत को मुल्क में दहशतगर्दी के डॉलर मिलते हैं। बहरहाल इन जैसी बातों का सबूत तो हमारे पास नहीं, लेकिन हम इस बात के गवाह हैं कि नून लीग की हुकूमत आते ही दहशतगर्दी में एक बार फिर इजाफे समेत अमरीकी डॉलर भी आने शुरू हो गए हैं। नाजरीन, ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि ज़िले कुरुम में आबाद मुकामी अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ जंग के ख्वाहान नहीं है, क्योंकि ये उनका अपना घर है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ मुकामी अहले सुन्नत के दरमियान गैर कानूनी तौर पर अपने आप को शामिल करने वाली मैंगल कौम जो दहाइयों पहले अफगानिस्तान से आई है और रेवेन्यू के मुताबिक ज़िले कुरुम में 1 इंच ज़मीन की मिल्कियत भी नहीं रखती। अलबत्ता वक्त गुजरने के साथ साथ शिया अमायदीन ने इस कौम को जो ज़मीन इजारे पर दी थी, अब मैंगल कौम उन ज़मीनों के अलावा कई जगहों पर ज़मीन की दावेदार है, जबकि गजेटियर ऑफ कुरुम में भी आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ तक कहा गया है कि मैंगल कौम को अपने ज़ाती और अंदरूनी फैसले भी खुद करने का हक हासिल नहीं, और ये सारे फैसले पूरी कौम के अमायदीन ही कर सकते हैं और इस कौम के अपने अंदरूनी और दीगर अक़वाम के साथ जरगों के तमाम फैसले पूरी कौम के मशरान के तवस्सुत से किए जाएंगे। ये गजेटियर ऑफ कुरुम में लिखा जा चुका है और सबूत के तौर पर मौजूद है। तो नाजरीन, ये अनासिर पराई ज़मीन पर दावे करके मुकामी आबादी को उकसाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2007 में इन्हीं तालिबान ने ईद नज़र फारूकी की मदद से मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया और
कई सालों तक वो खुनरेज लड़ाई जारी रही, जिसमें ज्यादा नुकसान उन्हीं अनासिर का हुआ जिन्होंने तालिबान को पनाह दी थी। अब ईद नजर फारूकी इस मैंगल कबीले का सरगना है, जो हमेशा से मुतनाज़िया वीडियो और पैगाम जारी करता है, जिसकी वजह से इलाके में बदअमनी फैल जाती है। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि क़याम पाकिस्तान से कबल के कागजात माल मौजूद हैं और इन कागजात में हर कबीले का हिसाब बाकायदा तौर पर मालूम किया गया है, जबकि हुकूमत गुज़िश्ता चंद दहाइयों से जारी इन तनाज़ात को हल करने और अवाम को अपना हक दिलवाने की बजाय इन तनाज़ात पर तिजारत कर रही है। सवाल तो बनता है कि यहाँ तैनात होने वाले तमाम मुतालिका हुकाम मजहबी तासुब को बुनियाद बनाकर इन तनाज़ात को हल नहीं करना चाहते, या मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने वाले आलमी इस्तिकबार के एजेंडे पर अमल पैरा होकर इस इलाके को हमेशा से खाको खून में गलतान देखना चाहते हैं। या मैं वजीरिस्तान और स्वात के पश्तूनों की ज़बान इस्तेमाल करके कुछ यूँ कहूँ कि अमेरिका से आने वाले डॉलर्स की खातिर पश्तून इलाकों में किसी न किसी तरीके से बदअमनी फैलाकर रास्ता हमवार किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अब इस बार कुछ इस तरह कहा जा रहा है कि बुनेर में जब आवाम को मालूम हुआ कि मुसल्लह लोगों ने दफातर खोल दिए, तो उन्होंने सड़कों पर आकर वाज़ेह पैगाम दिया कि इन मेहमानों को इलाका बदल किया जाए। यही कुछ स्वात और खैबर में भी हुआ। नाजरीन, फिर इन्हें बनू की तरफ मुंतकिल किया जाता है। लकी मरवत और साथ दीगर अतराफ वाले इलाकों के हालात ख़राब हो जाते हैं। बनू में आवाज़ बुलंद करके मुतालबात में दहशतगर्दों के मराकज़ पर भी बात होने लगती है। तो जैसे ही बनू में हालात ख़राब होने के बाद धरना बिठाया जाता है, यहाँ पर ज़िले कुरुम के हालात कशीदा हो जाते हैं। यानी एक सिलसिले की एक कड़ी है। और सुनने में आता है कि तालिबान, जिनकी सेंट्रल कुरुम में मौजूदगी की खबरें पहले से ही मीडिया पर मौजूद थी, को अब ज़िले कुरुम में मुंतकिल किया जा चुका है। गुज़िश्ता महीनों के दौरान कई चेक पोस्टों और सरकारी गाड़ियों पर हमलों की खबरें इस बात की गवाही देती हैं। तो नाजरीन, ज़िले कुरुम में इन लड़ाइयों के दौरान इस बार उनको मुजाहिदीन का लक़ब दिया जा रहा है। ये लड़ाई किसी दिन रुक जाएगी, लेकिन प्रोग्रेसिव अहले सुन्नत बरादरान से गुजारिश है कि वो माजी देख ले कि तालिबान ने तमाम कबाइली इलाकों के मकीनों की जिंदगी किस तरह अजीरन बना दी। अब एक बार फिर आप उन्हें रख भी लेंगे, मुजाहिदीन का लक़ब भी देंगे, मगर कल यही तालिबान माजी की तरह आपके गली का हड्डी बन जाएंगे। और साथ ही हुकूमत की जानिब से तैनात होने वाले आला अफसरान समेत पाक फौज से गुजारिश है कि मजीद इन तनाज़ात पर किसी को भी तिजारत करने की इजाज़त ना दें और इलाके को अमन का गहवारा बनाने में अमन पसंद कुर्मेवाल का साथ दें और अवामी तनकीद से अपने आप को बचाते हुए अपना फरीज़ा सही तरीके से निभाएं, क्योंकि यहाँ की आवाम मज़ीद जनाजे उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है हमें कि मुतासिब हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों तरीमैंगल स्कूल सानेह में मुलविस मुकामी दहशतगर्दों को सज़ा देने के बजाय स्कूल को दोबारा खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे वाज़ेह होता है कि पश्तूनों के खून से खेलने वाले ताजिर एक बार फिर हालात को कशीदगी की तरफ ले जाने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।